नमस्कार साथियों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस और सभी पढ़ें सभी बढ़ें उद्बोधन के साथ पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉमटेरिया आज आया आपके समक्ष। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67वीं प्रारंभिक परीक्षा एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारत के भूगोल टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय लेकर भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर के साथ जो सीमा बना रहे हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। एक शिक्षा का नवजोत नव उत्साह लेकर कॉमटेरिया पूरे यूट्यूब जगत में मुफ्त शिक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा लेकर आया है। इसका लाभ ज़रूर लें। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर कर दें। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं जब चलती हैं तो निश्चित ही कॉमटेरिया ऐसे ही सुलझे हुए और ऐसे परिष्कृत प्रश्नों का उत्कृष्ट संकलन लेकर विद्यार्थियों के समक्ष रखता है कि तनिक भी असुविधा विद्यार्थियों के और किसी प्रकार की शंका विद्यार्थियों के मन में न रहे। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट आप इस वीडियो कम ऑडियो, जैसा कि आप जानते हैं, ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के माध्यम से कॉमटेरिया आपको स्पष्टता से दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य के साथ जो देश सीमा बनाते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जो भारत के राज्य हैं इनके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन, म्यांमार और भूटान अपनी सीमाएं बनाता है, साझा करता है। और मिजोरम राज्य के साथ बांग्लादेश, म्यांमार अपनी सीमाएं साझा करता है एवं असम राज्य के साथ बांग्लादेश और भूटान अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तराखंड राज्य के साथ चीन और नेपाल अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश और मेघालय के साथ बांग्लादेश और हिमाचल प्रदेश के सीमा बनाने वाला देश है चीन। और पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला देश है पाकिस्तान। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला देश है पाकिस्तान। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला देश है पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के साथ और बिहार के साथ सीमा बनाने वाला देश है नेपाल। नागालैंड और मणिपुर के साथ सीमा बनाने वाला देश है म्यांमार। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, निश्चित ही कुछ प्रश्न इस लेक्चर से होंगे। इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से आप देखिए। लेक्चर्स बड़े ही सुलझे हुए स्वरूप में और बड़े ही सटीक आपको दिए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से। अभी चर्चा हमने की कि किन किन देशों के साथ सीमाएं बनती हैं। अब देखिए, हम जो चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं किन किन राज्यों के साथ सीमाएं बनती हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमाएं साझा कर रहे हैं राज्य, उनकी हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक संघ शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सीमाएं साझा कर रहा है। असम राज्य के साथ जो सीमाएं साझा करते हैं 7 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अब आप देख सकते हैं
छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो राज्य सीमाएं साझा करते हैं, 7 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र राज्य के साथ जो राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, 6 राज्य सीमाएं साझा कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के साथ। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल नित्य निरंतर विद्यार्थियों के हित में निःशुल्क उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 67वीं बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा लेक्चर एवं मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक लेक्चर लेके बड़े ही रोचक और आकर्षक अंदाज में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को आप नियमित श्रवण करते रहें और देखते रहें किस प्रकार से परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। कर्नाटक राज्य के साथ जो राज्य सीमाएं साझा करते हैं, 6 राज्य सीमाएं साझा करते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ जो राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, 5 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। राजस्थान राज्य के साथ 5 राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो चल रही हैं प्रश्नों की, इनका लाभ जरूर लें और इन सभी महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में आत्मसात करें क्वेश्चन को। देखें कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से अराइव हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा मैराथन लेक्चर कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण भूगोल का यह पहला लेक्चर है, जो कि अपने आप में बड़ी ही विशिष्टता रखता है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर भूगोल में हम चर्चा करेंगे। अब हम इस समय केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की परस्पर राज्य सीमाओं की चर्चा में हम चर्चा कर चुके हैं कर्नाटक राज्य तक। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। राजस्थान 5 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करता है। अब महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा क्षेत्रफल का राज्य है, जो कि 5 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करता है। और झारखंड 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। और चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अब देखिए, तेलंगाना भी अपने 4 राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। उड़ीसा भी 4 राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। हरियाणा भी 4 राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और पंजाब भी 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही साथ बिहार 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए, गुजरात भी 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब हम देखें तो तमिलनाडु 2 केंद्र शासित प्रदेशों और स्थलों के साथ भी अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, जो कि पुडुचेरी, कराईकल। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। नागालैंड की चर्चा करें तो नागालैंड 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। देखिए, महत्वपूर्ण चर्चाएं जब चलती हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, बड़ा ही सूक्ष्म अवलोकन करना होता है कि प्रश्नों पर बराबर नज़र बनाए रखना है। आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। कठिन तैयारी और मजबूत मेहनत कर
आप उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी ही कठिन परीक्षा, भारतवर्ष की यूपीएससी के बाद दूसरी सबसे कठिन मानी जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को प्रस्तावित है। मणिपुर राज्य जो है 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम। और मिजोरम राज्य 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। और गोवा जो है 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और केरल भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। और उत्तराखंड भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। त्रिपुरा भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, असम और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, असम और नागालैंड। चंडीगढ़ भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, हरियाणा और पंजाब। दिल्ली भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, हरियाणा 3 ओर से हरियाणा है दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश देखिए 2 राज्यों के साथ सीमाएं हैं, लेकिन दिल्ली को 3 ओर से हरियाणा घेरा हुआ है। दादर नागर हवेली भी 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, महाराष्ट्र और गुजरात। सिक्किम भी 1 राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, पश्चिम बंगाल। मेघालय भी असम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, दमन दीव भी गुजरात के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, एवं अंडमान निकोबार भी बंगाली खाड़ी के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अपनी सीमाओं को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो हमने प्रश्न एक तैयार किया, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे यह जो विषय है, यह जो सब्जेक्ट हमने उठाया है कि राज्य से सीमाएं साझा करने वाले राज्य, यह आपको कैसा लगा। अगर आप सीरियस तरीके से कॉम्पिटेटिव लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि राज्य सीमाओं के साझा का यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी। भारत के जो है लैंड लॉक्ड जो प्रदेश हैं उसमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है हरियाणा और 5वां है झारखंड। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता नित्य निरंतर कॉम्पिटेरिया आपके समक्ष महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य लेकर नित्य नियमित आता रहता है। आइए अब हम देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ कॉम्पिटेरिया आपके समक्ष साझा कर रहा है। कॉम्पिटेरिया आपके समक्ष साझा कर रहा है राज्य और राजधानियों का क्रम क्या है। देखिए, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और एक राजधानी है नागपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, बिहार की राजधानी है पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और झारखंड की राजधानी है रांची। असम की राजधानी है दिसपुर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मेघालय की राजधानी है शिलांग, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गोवा की राजधानी है पणजी। देखिए, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इतने सरल प्रश्नों पर क्यों चर्चा कॉम्पिटेरिया करता है। देखिए, कभी कभी सरल प्रश्न ही ध्यान में नहीं आते और अक्सर मैंने राज्य लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लोगों को गलती करते हुए देखा है कि वो बड़े ही सरल प्रश्न को गलत कराते हैं क्योंकि वो रिवीजन नहीं करके जाते। आइए हम देखते हैं 2 राजधानियों वाले भारतीय राज्यों के बारे में।
भारत के 3 राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी पहली राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ क्या। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, दमन द्वीप की राजधानी दमन है और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता कॉमटेरिया आपके समझ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहें। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के कई प्रश्न डायरेक्ट इस वीडियो से फंस जाएंगे। देखिए, चट्टानों के समूह की चर्चा हम करते हैं। कि जो चट्टानों के समूह हैं उसमें शामिल चट्टानें कौन कौन सी। चट्टानों के समूह की बात करते हैं। आर्कियन समूह की चट्टानें, जिनको कि प्री कैम्ब्रियन युग में है। इसके अंतर्गत जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। पुराण समूह की चट्टान जो प्रोटीजोइक युग में है, इसके शामिल चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम और कुडप्पा क्रम। और द्रविड़ समूह की चट्टानें जो कि कैम्ब्रियन युग में हैं, इनके समूह में शामिल चट्टानें हैं विंध्य क्रम और दक्कन ट्रैप। और आर्यन समूह की चट्टानें जो हैं कार्बोनिफेरस युग की, इसके समूह में शामिल चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम, टर्शियरी क्रम और क्वाटरनरी क्रम। अब इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करते हुए आ गए हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा पर कि भारत में चट्टानों का विस्तार क्षेत्र किस प्रकार से है। कुछ हल्की सी एक प्रकाश डालूंगा मैं इस विषय पर। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, मुख्य हिमालय का गर्भ भाग। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। यह मैराथन लेक्चर चल रहा है भारत का भूगोल के सब्जेक्ट के अंतर्गत, लेकिन यह एक कंबाइंड लेक्चर है जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार 67वीं बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य प्रांतों की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी लेक्चर। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान तक है। अगला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्या विस्तार क्षेत्र है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। देखिए, अगला भी कुछ पूछा जा सकता है कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु।
टर्शियरी क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों का जो विस्तार क्षेत्र है वो किरथर सुलेमान क्षेत्र, कश्मीर हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अराकान योमा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का तटीय क्षेत्र। एक और प्रश्न ले लेते हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र। देखिए, भारत में स्थापित जितनी भी चट्टानें हैं उनके विस्तार क्षेत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में उपस्थित चट्टानों का विस्तार क्षेत्र क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग और तमिलनाडु का पूर्वी भाग। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि खनिज और उनके प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से, जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जा रहे हैं भारतवर्ष में। देखिए, भारतवर्ष खनिज संपदा से पूर्णतः परिपूर्ण क्षेत्र है। हमारे सारे प्राचीन ग्रंथों में और भौगोलिक रिकॉर्ड्स में हमें देखने को मिलता है। तो तांबा, कोबाल्ट और रांगा जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। संगमरमर जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। बलुआ पत्थर जो है कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। भवन निर्माण के पत्थर जो है विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। पन्ना और गोलकुंडा के हीरे विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चूने का पत्थर विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चीनी मिट्टी विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 के लिए भारत का भूगोल बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है कॉम्प्ट एरिया ने। कॉम्प्ट एरिया में एक नया प्रश्न फिर हम लेते हैं कि भूभाग में निर्माण में प्रयुक्त चट्टानें कौन कौन सी। अगर हमारे भारतवर्ष में निर्मित भूभाग है तो उसमें जो उसके निर्माण में जो चट्टानें प्रयुक्त हुए हैं, तो भूभाग की मैं चर्चा करूंगा। अरावली श्रेणियाँ, तो अरावली श्रेणियाँ जो हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, और छोटा नागपुर पठार जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, और स्पीति घाटी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, और पूर्वी घाट पर्वत जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित किया गया है, ये निर्माण है। अब हम पढ़ते हैं कि जो संरचनाएं हैं वो किस काल में बनी हुई हैं। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि निर्मित संरचना और उनके निर्माण कब हुए। संरचना हमारे पास है क्रमशः हिमालय पर्वत, ये टर्शियरी महाकल्प में बनी है। प्रायद्वीपीय पठार टर्शियरी महाकल्प में, कश्मीरी घाटी प्लास्टोसीन काल में, और नर्मदा सतलज घाटी प्लास्टोसीन काल में, और सिंधु और गंगा मैदान जो है प्लास्टोसीन काल में निर्माण हुए हैं। और बांगर का जो मैदान है भारत का, वो मध्य और ऊपरी प्लास्टोसीन काल में इनका निर्माण हुआ है। और खादर के जो मैदान है भारतवर्ष में, वो प्लास्टोसीन काल के अंत से वर्तमान होलोसीन काल में भी इनका निर्माण जारी है। बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, बड़ा ही आकर्षक विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है कॉम्प्ट एरिया ने, भारत का भूगोल। देखिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखकर जो ही सीरियस कॉम्पिटिटर होते हैं उनको बड़ा ही आनंद आता है। देखिए, अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण मैं विषय लेकर चला हूँ, श्रेणियाँ होंगी और उनसे संबंधित चट्टानों का क्रम होगा। 1 नंबर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में फिक्स है। अगर इन टॉपिक से एक भी प्रश्न ना आए तो कॉम्प्ट एरिया अपना चैनल बंद कर देगा। भारत का भूगोल, निश्चित प्रश्नों की श्रृंखलाएं, मैराथन क्लास भूगोल उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बड़े ही रोमांचक लेक्चर कॉम्प्ट एरिया लेकर आया है। श्रेणियों की चर्चा करूंगा और क्रमशः उससे संबंधित चट्टानों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सारस श्रेणी, सासर श्रेणी धारवाड़ क्रम की, और चिपली श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अरावली श्रेणी धारवाड़ क्रम, चंपानेर श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, शिलांग श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुदोराइट श्रेणी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कृष्णा श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, नल्ला मलाई श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चियार श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, पापाधानी श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, दिल्ली श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, सेमरी श्रेणी विंध्य क्रम की चट्टानें, करनूल श्रेणी विंध्य क्रम की चट्टानें, भीमा श्रेणी विंध्य क्रम की चट्टानें,
पालनी श्रेणी विंध्य क्रम की चट्टानें, तलचर श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दामोदा श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पंचेत श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, महादेव श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उमिया श्रेणी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज राग तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज राग तंत्र है धारवाड़ तंत्र। क्वेश्चंस को बड़े ही सीरियस मोड में आप इसको सुनिए। सीधे प्रश्न कॉमटेरिया भूगोल के लेक्चर से। विंध्य शैली में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो कौन है? वो चूना पत्थर है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? तो यह जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। अब देखिए कुडप्पा धारवाड़ गोंडवाना विंध्यन, धारवाड़ कुडप्पा गोंडवाना विंध्यन, विंध्यन गोंडवाना धारवाड़ कुडप्पा, धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन गोंडवाना। अब हमें क्रम बताना है। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए यह प्रश्न निश्चित ही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में दिया जाएगा। तो भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम होगा धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन और गोंडवाना क्रम। अगला प्रश्न लेते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जैसा मैंने आपको बताया है दामोदर घाटी में पाई जाती है। और भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह कौन सा है? तो भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह जो है वह है गोंडवाना। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय कैसा है? तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय जो है वह छोटा नागपुर और डेक्कन पठार के सदृश है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय छोटा नागपुर और डेक्कन पठार के सदृश है। देखिए अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन है दक्कन ट्रैप की संरचना दरारी उद्भेदन से हुई है और इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है और दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है और इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। तो देखिए दक्कन ट्रैप की रचना दरारी उद्भेदन से हुई है, बिल्कुल सत्य है। और दक्कन ट्रैप की रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है, यह गलत है। देखिए यह ऑप्शन गलत है। अब हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में कि हिमालय के किस भाग का निर्माण कब हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा भारत का भूगोल अति विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। कॉमटेरिया पूर्णतः आश्वस्त करता है कि निश्चित ही इस मैराथन लेक्चर से प्रश्नों की आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में 100% है। हिमालय का बृहद हिमालय 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। हिमालय में लघु हिमालय 14 मिलियन वर्ष पूर्व है इसके निर्माण और उप हिमालय का निर्माण 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है और उप हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं कि आप यकायक स्तब्ध हो जाते हैं कि ये प्रश्न आया कहाँ से। देखिए भूगोल बड़ा ही जटिल विषय रहा है। अब भूगोल में यदा कदा ऐसे ही प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारे देश के भूभाग कर कितना प्रतिशत एक्वायर करके रखा है पर्वत ने, पहाड़ियों ने, पठार ने और मैदानों ने। तो भारत के पर्वत जो है भारत देश के 10.6% भूभाग पर स्थापित हैं और भारत में पहाड़ियाँ जो हैं देश के 18.5% भूभाग पर स्थापित हैं
और भारत में पठार जो है देश के 27.7% भूभाग पर स्थापित है और भारत में मैदान जो है देश के 43.2% भूभाग पर स्थापित हैं। देखिए, जो हिमालय के निर्माण का क्रम रहा, यह 3 चरणों में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। प्रथम चरण में महान हिमालय का निर्माण हुआ है ओलिगोसीन काल में, और द्वितीय चरण में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसीन काल में, और तृतीय चरण में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है प्लायोसीन काल में। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर नित्य निरंतर कॉमटेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता है। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि भारत के हिमालयी राज्य में चर्चा कीजिए कि दिए हुए राज्यों में से कौन से हिमालयी राज्य नहीं हैं। यह प्रश्न जरूर पूछता है। देखिए, अब मैं आपको स्पष्टता बता देता हूं कि भारत के हिमालयी राज्य हैं कितने। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और कहीं कहीं असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो भारत के यही सारे हिमालयी राज्य हैं। इस पर परिचर्चाएं आप करते रहें और ध्यान रखें कि यही हिमालयी राज्य हैं। यह प्रश्न भी प्रायः पूछ लिया जाता है। देखिए, हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण की चर्चा करें तो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण मुख्यतः 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, और दूसरा है बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा है बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है और ट्रांस हिमालयन या तिब्बती हिमालय के खोजकर्ता स्वेन हेडेन है, और बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय के जो निर्माण हुआ है वह आर्कियन शैलों से बना हुआ है, और जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है उसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, यह याद रखें। उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, इनका निर्माण प्लायोसीन या सेनोजोइक युग में हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय के स्थानीय नामों की चर्चा करेंगे। किन नामों से स्थानिक जगहों पर शिवालिक हिमालय को जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में डुंडवा श्रेणी के नाम से, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियों के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर, मिशमी पहाड़ियों के नाम से इसको चर्चा में लाया जाता है। हिमालय के जो विभाजक है उसमें सचर जोन या हिंज लाइन है, ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, और दूसरी है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, और तीसरी है मेन बाउंड्री फॉल्ट जो कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। हिमालय का सबसे चौड़ा भाग ट्रांस हिमालय है, हिमालय का सबसे लंबा भाग बृहद हिमालय है, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग बृहद हिमालय है, हिमालय का सबसे बाहरी भाग शिवालिक हिमालय है, हिमालय का दक्षिणतम भाग शिवालिक हिमालय है, हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक हिमालय है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक हिमालय। देखिए, स्थिति अवस्थिति की बात करते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है जो कि 562 किलोमीटर लंबा है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है जो कि 320 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है जो कि 800 किलोमीटर लंबा है। और असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है जो कि 750 किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है जिसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किमी है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य में है जो कि 38,000 वर्ग किमी में फैला है। नेपाल हिमालय नेपाल और सिक्किम में है जो कि 1,16,800 वर्ग किमी लंबा है। और असम हिमालय सिक्किम असम भूटान और अरुणाचल में है जो कि 67,500 वर्ग किमी लंबा है, क्षेत्रफल है इसका। और इसी प्रकार के प्रश्न इसमें से आपके बन जाएंगे जो कि आपको लगता है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारे ही सिलेबस की चीज़ें हैं।
भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे अगर आप सटीकता से और पूरी तल्लीनता से, सारे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हिमालय पर्वत की पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा कर रहा है कॉमटेरिया। पर्वत श्रेणियाँ और उससे संबंधित हिमालयी भाग की हम चर्चा करेंगे। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय, लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय, धौलाधर श्रेणी लघु या मध्य हिमालय, महाभारत श्रेणी लघु या मध्य हिमालय, नागटिवा श्रेणी लघु या मध्य हिमालय और चुरिया श्रेणी लघु या मध्य हिमालय। ये सारे संबंधित हिमालयी भाग हैं जो कि पर्वत श्रेणियों से संबंधित हैं। इस प्रकार के प्रश्न यदा कदा पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। इलायची की पहाड़ियाँ किस पर्वत का दक्षिणतम विस्तार है? तो यह अन्नामलाई पर्वत का दक्षिणतम विस्तार है। भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी और जंगलों की रानी कहलाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के समानांतर फैली पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखने के लिए आप ट्यून करें हमारे चैनल कॉमटेरिया को। कॉमटेरिया नित्य निरंतर आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएँ लेकर आता रहेगा। भारत का भूगोल इस टॉपिक के अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हमने भारत के भूगोल और भारत के बारे में, सभी देशों के बारे में, सभी प्रदेशों के बारे में, सारी संस्कृतियों को, सारे स्थापत्य को और सब चीज़ों पे चर्चाएं बराबर कॉमटेरिया करता रहता है। कॉमटेरिया भारत का भूगोल लेक्चर के अंतर्गत बड़े ही रोचक तरीके से आपको आज बड़े ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा भारत का भूगोल महत्वपूर्ण विषय पर डायरेक्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं पर चर्चा किया। ऐसी ही चर्चाएं परिचर्चाएं चलती रहेगी। भारत का भूगोल लेक्चर का प्रथम मैराथन लेक्चर मैंने यहां पर समाप्त कर दिया। लेक्चर आपको कैसा लगा सभी श्रोतागण ध्यान दें। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय माँ गंगा, जय वाग्देवी सरस्वती, जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के साथ कॉमटेरिया नित्य निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा। जय जय सिया राम।